हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग लेक्चर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्मेकोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है एंटीडायरियल ड्रग्स। एंटीडायरियल ड्रग्स क्या होती है और इसके क्या क्लासिफिकेशन होती है, किस कंडीशन में हम इनका यूज़ लेते हैं और किस कंडीशन में हम इनको अवॉइड करते हैं, और इसकी क्या एडवर्स इफेक्ट रहने वाले और क्या इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली, उन सबको यहाँ पर हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। एंटीडायरियल ड्रग्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग हम जानेंगे। द ड्रग्स आर यूज टू कंट्रोल और प्रिवेंट डायरिया। ये जो ड्रग्स है वो डायरिया को प्रिवेंट करती है और कंट्रोल करती है। ये वो ड्रग है जो डायरिया को प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है। तो डायरिया प्रिवेंट कंट्रोल करने के लिए हम एंटी डायरियल ड्रग्स का यूज लेते हैं। डायरिया इज ए कंडीशन इन विच पेशेंट पास वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम्स इन ए डे। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट वाटरी स्टूल पास आउट करता है, वाटरी स्टूल पास करता है दिन में 3 टाइम से ज़्यादा बार। ओके, यहाँ पर एक पेशेंट है, ओके, वो दिन में 3 टाइम से ज़्यादा वाटरी स्टूल पास आउट करता है, वाटरी स्टूल पास आउट करता है। उस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। और डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए जिस ड्रग्स का हम यूज़ लेते हैं उनको हम एंटी डायरियल ड्रग्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स। तो एंटी डायरियल ड्रग्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पर एंटी डायरियल ड्रग्स की 4 क्लासिफिकेशन है। पहली है एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, इसके एग्जाम्पल है मोर्फिन, कोडेन, लोपेरामाइड। सेकेंड एंटी डायरियल ड्रग्स दैट इज प्रोबायोटिक्स, इसके एग्जाम्पल है बिफिडोबैक्टीरियम, सेकेंड एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। थर्ड एंटी डायरियल ड्रग्स दैट इज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट इज एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट, डाइसाइक्लोमाइन एंड रेबेवेरिन। तो ये 4 एंटी डायरियल ड्रग्स है। और ये किस तरह से अपना एक्शन करती है? एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, मोटिलिटी बोले तो मूवमेंट को कम करने के लिए, और किसकी मूवमेंट को कम करने के लिए? इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम करने के लिए हम एंटी मोटिलिटी एजेंट देते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, कोडेन और लोपेरामाइड। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक यानी कि ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया भी कैसे होते हैं? गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये प्रोबायोटिक्स इंक्रीज करती है। और कहाँ पर इंक्रीज करती है? इंटेस्टाइन में। ओके, ये इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करती है। इसके एग्जांपल बिफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस। थर्ड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, यानी कि ऐसे माइक्रोब्स जो डायरिया कोज कर रहे थे उनको ट्रीट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स, स्पाज्म, मरोड़े, एठन, ओके, जिसके कारण पेशेंट को डायरिया हो रहा था उसको ट्रीट करने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स देते हैं। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। फर्स्ट है एंटी मोटिलिटी एजेंट्स। दिस ड्रग्स डिक्रीज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इंटेस्टाइन की मूवमेंट की जो एबिलिटी है, या फिर कहें तो इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है? ड्रग्स कम करती है, उसको हम एंटी मोटिलिटी एजेंट्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स विच हेल्प टू रिस्टोर द नॉर्मल बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटेस्टाइन। ये प्रोबायोटिक ड्रग्स नॉर्मल बैक्टीरिया को रिस्टोर करती है, नॉर्मल बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करने में ये मदद करती है। और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज कहाँ करती है? जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और इंटेस्टाइन बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, दे आर गुड बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही लाभदायक होते हैं। ओके, फूड का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीडायरियल ड्रग्स। फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट जो कि हम हर ड्रग्स के अंदर पढ़ के आते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सेकंड, नोजिया। ये ड्रग्स जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके CTZ को एक्टिवेट कर देती है, जिससे पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स यूज़ ले रहे थे, तो कई बार क्या होते हैं ये एंटी डायरियल ड्रग्स इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम कर देते हैं, जिससे जो फूड है वो आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर पाता। फूड एक जगह पड़े रहते रहते उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाता है। पेन एट द इंजेक्शन साइट, जिस साइड पे हमने एंटी डायरियल ड्रग्स दिया वहाँ पर पेन देखने को मिलेगा। ड्राउजीनेस, एंटी डायरियल ड्रग्स क्या करते हैं? ब्रेन की एक्टिविटी, ओके, ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिससे पेशेंट सेडिशन में चला जाता है, यानी कि ड्राउजीनेस में चला जाता है। ओके, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन क्या होता है? क्योंकि एंटी डायरियल ड्रग्स दी हमने, वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम करते हैं, और इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम होने के कारण जो फूड है वहीं पे ही अक्यूमुलेट होता रहता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, ब्लोटिंग होती है, यानी गैसेस फॉर्मेशन होता है, और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गाल स्टोन। ओके, गाल स्टोन कैसे होगा ये हम जानेंगे कि ड्यूडिनम और जेजुनम में एक हार्मोन रिलीज होता है। ड्यूडिनम और जेजुनम के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है। ओके, ये हार्मोन क्या करता है? CCK को स्टिमुलेट करता है। जब CCK स्टिमुलेट होता है, या फिर कहे तो ये हार्मोन ही CCK होता है,
ओके, ये हार्मोन क्या करता है, गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करता है, गाल ब्लेडर को एक्टिवेट करवाता है ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा बाइल रिलीज करवा सके, ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा बाइल रिलीज करवा सके। ओके, अब हमने क्या दे दी, एंटी डायरियल ड्रग्स। एंटी डायरियल ड्रग्स क्या करते हैं, सीसी के एक्शन को कम करते हैं और ये गाल ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा पाते हैं। गाल ब्लेडर कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ से बाइल कम से कम रिलीज होगा, और कम से कम रिलीज होगा तो गाल ब्लेडर के अंदर क्या होता है, बाइल का एक्यूमुलेशन होता रहता है और बाइल की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, जिसके कारण गाल स्टोन की फॉर्मेशन होने लग जाती है, यानी कि गाल ब्लेडर के अंदर पथरी। ओके, और उस मेडिकल टर्म को हम कहते हैं कोलेलिथियासिस। क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस। ओके, नेक्स्ट है इंडिकेशंस। किसके इंडिकेशन, एंटी डायरियल ड्रग्स के इंडिकेशंस क्या है। फर्स्ट है यहाँ पर अपना, टू ट्रीट अंडरलाइंग कॉज ऑफ डायरिया। कि डायरिया के कॉज क्या है, डायरिया किसके कारण हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स यूज लेते हैं। टू कंट्रोल एंड रिलीफ सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे थे उन सबको हम कंट्रोल करते हैं और रिलीफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। किस कंडीशंस में हम एंटी डायरियल ड्रग्स का यूज नहीं लेंगे। फर्स्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन कोज। किस कंडीशन में हम यूज नहीं लेंगे, कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ओके, अब एब्डोमिनल पेन किसके कारण हो रहा है वो हमें पता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम एंटी डायरियल ड्रग्स यूज नहीं लेंगे। देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मेगाकोलोन इन क्लाइंट्स विद इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर। एक ऐसा पेशेंट है जिसको आईबीडी है, आईबीडी बोले तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर है, और उसको मेगाकोलोन के रिस्क बढ़ जाते हैं। ओके, यानी कोलोन का साइज जो है वो क्या हो जाता है, बिग बिग होता जाता है। ओके, वहाँ पर फूड कंटेंट एक्यूमुलेट होता जाता है, जिसके कारण कोलोन का साइज ऐसे अपीयर होता है जैसे बहुत ही बड़ा हो चुका है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेगा कोलोन। दिस कोज लीड टू ए कॉम्प्लिकेशन। और ये मेगा कोलोन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कोलोन का साइज इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। उस कॉम्प्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, परफोरेशन ऑफ बाउल, यानी कि बाउल इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, वहाँ पर रप्चर हो सकती है। ओके, तो ये थे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स। अब हम जानेंगे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। असेस फॉर एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, और पेशेंट के बाउल साउंड कैसे हैं, पहले की कंपैरिजन में बाउल साउंड कम हुए या नहीं हुए हैं, वो सब हम यहाँ पर असेस करते हैं। मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फॉर एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डायरिया। अब हम मॉनिटर करेंगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। ठीक है, अब बैलेंस क्यों करेंगे, क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ था, डायरिया, और डायरिया के कारण क्या हुआ था, डिहाइड्रेशन, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। उस कारणवश पेशेंट को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को हम मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड कैफीन। अब हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे किसके रिगार्डिंग, कि कैफीन को हमेशा डायरिया में अवॉइड कराना है। हम क्या ले रहे हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स, और साथ में क्या ले रहे हैं, कैफीन। तो कैफीन क्या करती है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंक्रीज करती है। इंटेस्टाइन की मूवमेंट को क्या करती है, कैफीन इंक्रीज करती है, जिसके कारण पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेंगे तो वो डायरिया देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा यहाँ पर, अगर हम क्या लेंगे तो कैफीन। ओके, तो ये थी हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग एंटी डायरियल ड्रग्स। तो आज के सेशन में हमने एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ा है, और इसके टाइप्स के रिगार्डिंग 4 टाइप्स थी। ओके, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन रहा, किस कंडीशन में हमने इसको यूज़ लिया, किस कंडीशन में हम इनको अवॉइड करेंगे, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट रहे, और क्या इसके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेशन को और लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।